पहले हमारी सासू जी ना दुकानदारी भी करती थी, तो उस टाइम मतलब दुकान में जितने भी पैसे होते थे वो इसमें रखते थे। तो आज बहुत टाइम के बाद लकड़ी वाले चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही हूँ। मेरे को ये चीज़ पहले पता नहीं थी, लेकिन मेरे को ये चीज़ ना सासू जी ने बताई थी एक बार। तो लंच के लिए मैं यहीं से माल्टे लेके जाऊंगी, 2-4 माल्टे निकाल देते हैं पेड़ों से। लेकिन ये वाला जो अरसा है ना बिल्कुल गोल गोल है और काफ़ी सॉफ्ट है भाई। इसमें देखिए जी खूब सारा सामान रखा हुआ है और इसमें कुछ इस तरह का ढक्कन भी है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। साथ में केदारनाथ की साइड से थोड़ा बहुत बादल भी छाए हुए हैं। सुबह तक तो एक बार मौसम बिल्कुल पैक सा हो गया था, लेकिन अभी अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई है। तो कल रात के टाइम पे हम भी किमाड़ा वाले घर में पहुंच चुके थे और इस बार ना हस्बैंड जी काफ़ी दिनों तक यहीं रहे। मैं तो मायके वाले घर में थी और हस्बैंड जी ने इस बार यहाँ घर में सफाई अच्छी तरह से मेंटेन करी हुई है। तो अभी मैंने एक बर्तन में मिट्टी ले ली है और इसमें थोड़ा सा गोबर भी मिक्स करना है और ये मुझे ले जाना है नीचे पुराने वाले घर पे। तो अभी मैं बगल पड़ोस वाली दीदी जी की गौशाला में आ गई हूँ गोबर लेने के लिए। दीदी इसमें डाल दो। ये है हमारा नाती, इसने मेरे को बोलना है दादी। दादी बोल बल, ए दादी बोल बल। तुम मिता क्या बन, तुम मिता क्या बन, दादी। हाँ दादी बोलना है इसने मेरे को। और यहाँ पे दीदी देखिए भाई बड़ी घास की भारी भी लेके आ गई है, वो भी सूखी घास। दीदी भारी भी हो रहा है दीदी तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही भाई बारी के नीचे हाँ चलो दीदी लाई है जंगल से। तो बहुत टाइम के बाद मैं आ रही हूँ अपने पुराने वाले घर में और यहाँ का माहौल भी देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है और आसपास पेड़ों पे देखिए खूब सारे माल्टे और नींबू भी लगे हुए हैं। बाकी अब इस गोबर और मिट्टी को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। हस्बैंड जी बोल रहे हैं इस छोटी सी गगरी पे गर्म पानी ला रखा है। चलो बढ़िया किया। तो मिट्टी और गोबर हम पुराने वाले घर पे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सासू जी वाला जो कमरा है वो बंद पड़ा हुआ था और उस कमरे में है भगवान जी का मंदिर और दिया बाती तो हुई नहीं उस टाइम से क्योंकि सभी शादियों में व्यस्त हो रखे थे। तो आज हमने सोचा कि यहाँ पे एक बार लिपाई पुताई कर देते हैं अच्छी तरह से। बाकी पहले ज़माने के जो रूम थे ना वो कुछ इस तरह के होते थे, मतलब इनकी दहलीज देखिए जी कितनी छोटी है। दहलीज से बड़ी देखिए भाई मैं ही हूँ। बाकी अब चलते हैं अंदर कमरे में और यहाँ पे हस्बैंड जी ने भगवान जी को पीतल की परात में रख दिया है क्योंकि यहाँ पे भगवान जी का ये जो छोटा सा खतरा बनाया हुआ है तो यहाँ पे एक बार मिट्टी और गोबर से अच्छी तरह से लिपाई कर देंगे। और फिर इस बर्तन में जो जौ रखे हुए हैं ये भी चेंज करने पड़ते हैं। तो हस्बैंड जी का काम है यहाँ पे लिपाई करने का और मेरा काम है यहाँ नीचे फर्श पे लिपाई करने का। तो जहाँ पे भगवान सत्यनारायण स्थापित करे हुए हैं वहाँ पे लिपाई का काम या तो सासू जी कर सकते हैं या तो घर के कोई जो जेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं। हम वहाँ पे लिपाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी के साथ गोबर और मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और आज यहाँ पे गोबर और मिट्टी से हम लिपाई करेंगे। तो मंदिर में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी ना सबको एक बार अच्छी तरह से धोना पड़ता है और अभी यहाँ पे गोबर और मिट्टी को भी मैंने अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी फ़ोटो फ्रेम थे ना सब पे धूल जमी हुई है तो सबको एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। तो पुराने वाले घर पे ये वाला कमरा सासू जी का था और इस कमरे की जो दीवारें हैं ना उन पे मिट्टी और गोबर से लिपाई करी हुई है और यहाँ पे जो फर्श है ना वो भी मिट्टी का है। तो हफ्ते हफ्ते में यहाँ पे फर्श की लिपाई भी करनी पड़ती है और सर्दियों के टाइम के लिए ना ये वाले जो कमरे होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। सर्दियों के टाइम पे इन कमरों में गर्माहट बनी रहती है। बाकी इनकी जो दीवारें हैं वो भी उतनी प्लेन नहीं है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सी हैं। और सासू जी के देखिए भाई उस दीवार पे पूरे अपने बैग टाँके हुए हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा कुठार भी है, ये लकड़ी से बना हुआ है। इस पे देखिए जी कुछ ऐसे डिज़ाइन भी निकाले हुए हैं। और जब भी हम इस कमरे में आते हैं ना तो यहाँ तो सर को बचा के चलना पड़ता है भाई, पता चल रहा ऊपर लकड़ी पे लग गया ना तो हो गया फिर। ये देखिए जी लकड़ी पे पूरा सर टच हो रहा है मेरा,
मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे गोबर और मिट्टी को मिक्स कर रखा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गौमूत्र भी डाल देंगे और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देंगे। ऐसे मामले में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। बाकी हस्बैंड जी ने यहाँ पे लिपाई शुरू कर दी है। चलो भाई आप जल्दी जल्दी यहाँ पे लिपाई करो, फिर मैं नीचे फर्श में लिपाई करूँगी, ठीक है। तो कई सारे लोग कमेंट करते थे कि आपने अपने नए वाले घर में भगवान जी का बड़ा मंदिर क्यों नहीं बनाया। तो मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारा जो मुख्य मंदिर है वो हमारे पुराने वाले घर पे है। यहाँ पे भगवान सत्यनारायण स्थापित करे हुए हैं, तो पूजा वगैरह ना यहीं पे होती है। बाकी ये देवभूमि उत्तराखंड है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नियमों को मानना भी पड़ता है और कई सारे नियम ऐसे हैं जो हमको पता हैं और कई सारे नियम ऐसे हैं जो अभी हमको पता ही नहीं है। तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई नियमों को। तो यहाँ पे देखिए जी हस्बैंड जी ने इस छोटे से खतरे पे अच्छी तरह से लिपाई कर दी है। अब मंदिर में रखी जितनी भी चीज़ें हमने इस परात में धोई ना, तो ये जो पानी है ये हमको डालना है फूल की जड़ पे। तो यहाँ पे देखिए जी भगवान जी का मंदिर जगमगाने लग गया है। तो अब मैं भी यहाँ पे लिपाई का काम शुरू कर देती हूँ। और जब भी मैं सासू जी के कमरे में आती हूँ ना, पुराने वाले कमरे में, तो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ अनोखी अनोखी चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो सासू जी का यहाँ पे छोटा सा ये संदूक रखा हुआ है और इसमें ना खूब सारे सिक्के हैं भाई। पहले हमारी सासू जी ना दुकानदारी भी करती थी, तो उस टाइम मतलब दुकान में जितने भी पैसे होते थे वो इसमें रखते थे। इसमें कुछ सिक्के बचे हुए हैं तो इसको तो यहीं पे रख देंगे। बाकी यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है, ये टोकरी टाइप की है कुछ। इसमें देखिए जी खूब सारा सामान रखा हुआ है और इसमें कुछ इस तरह का ढक्कन भी है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बहुत बढ़िया है भाई, ये बिल्कुल गोलू मोलू सा। तो इसको तो यहीं पर रख देंगे। अब सासू जी ये वीडियो देख रही होंगी ना, सासू जी बोल रही होंगी कि मेरी बुआरी क्या उधड़ा बिधड़ी कर रही हो। तो सामान को अच्छी तरह से रख रहे हैं हम यहाँ पे। इसको तो यहीं पर रख देंगे भाई। बाकी एक टोकरी ये वाली भी है, तो इसको भी यहीं पर रख देंगे और लिपाई का काम शुरू कर देते हैं भाई। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। मिट्टी तो पहले ही अच्छी तरह से भीग चुकी थी। बाकी इस फर्श में ना मिट्टी से लिपाई करने के लिए एक छोटा सा कपड़ा होता है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं घसनेटू, जिससे कि पूरे फर्श में लिपाई की जाती है। और सबसे पहले हमारे यहाँ लिपाई थोड़ा सा यहाँ दहलीज पे की जाती है। मेरे को ये चीज़ पहले पता नहीं थी, लेकिन मेरे को ये चीज़ ना सासू जी ने बताई थी एक बार कि सबसे पहले एक बार दहलीज पे लिपाई होती है। तो दहलीज पे लिपाई करने के बाद अब यहाँ फर्श पे लिपाई का काम शुरू कर देते हैं। तो चलिए जी इस वाले रूम में भी अच्छी तरह से लिपाई कर दी है और लिपाई करने के बाद अब ये वाला कमरा बहुत सुंदर लग रहा है। और आज के दिन का हमारा पहला और सबसे ज़रूरी काम भी पूरा हो चुका है। हस्बैंड जी अब खुश हो गए। अरे मैंने चलो बढ़िया। जरूरी नहीं है काम, बहुत जरूरी है। हाँ ज़रूरी है। अब ऊपर हमारे घर के आसपास माल्टे के पेड़ तो हैं नहीं, तो लंच के लिए मैं यहीं से माल्टे लेके जाऊंगी। 2-4 माल्टे निकाल देते हैं पेड़ों से। तो यहाँ से मैंने 5 माल्टे निकाल दिए हैं। इतने तो काफ़ी हो जाएंगे 2 दिन के लिए। तो चलते हैं अब अपने घर में। अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं और यहाँ किमाड़ा मोहल्ले से भी सनसेट हो चुका है। बाकी जैसे ही यहाँ से सनसेट हुआ ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है भाई इस साइड। बाकी आजकल जहाँ भी देखो पेड़ों पे सिर्फ ये माल्टे और नींबू देखने को मिल रहे हैं। नीचे रास्ते में भी देखिए भाई खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं और सामने ये वाला जो पेड़ है ना, इसमें भी देखिए खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं। और आज सुबह से मैं घर के कामों में ही बिज़ी हो रखी थी। पहले पुराने वाले घर का काम निपटाया, फिर अपने घर में खूब सारा काम निपटाया, कपड़े वगैरह धोए। तो हमारे गांव में जब भी कोई अपने मायके से ससुराल की ओर आता है ना, तो मायके से जो भी कलियो लाया रहता है उसको आस पड़ोस में भी बांटते हैं। और इस बार मैं अपने भाई की शादी के लिए मायके गई हुई थी,
तो मायके से मैं जो भी कलियो लेके आई हूँ उसको आस पड़ोस में भी बांट देंगे। तो अभी मैंने मिठाई को आस पड़ोस में बांटने के लिए कुछ ऐसे पैकेट बना दिए हैं। तो बगल पड़ोस वाली दीदी के घर में तो मैंने कलियो दे दिया है। अब चलते हैं करीना लोगों के घर में। तो मैं तो करीना लोगों के घर पे जा रही थी, तभी रास्ते में सुनैना मिल गई। तो इसके पास कलियो पकड़ा देते हैं भाई। तो यहाँ पे सुनैना के पास 2 घर का कलियो दे दिया है, एक तो सुनैना लोगों का, एक ऊपर पे देवर जी लोगों का, उनके पास भी दे देना। ठीक है, ठीक है। ओके। तो बगल पड़ोस वाली दीदी के पास भी मैंने कलियो दे दिया है और दीदी भी मेरे को यहाँ पे कलियो दे रही है। आज इनके मायके वाले आए थे तो दीदी खूब सारा कलियो दे रही है। थैंक यू आपके लिए। हाँ तो गांव में मुझे ये रिवाज बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने बगल पड़ोस वाली दीदी जी को कलियो दिया, तो आज उनके घर पे उनके मायके वाले भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी मेरे को कलियो दिया। तो करीना लोगों के घर पे भी कलियो दे दिया है। और करीना तो है नहीं ना घर पे। हाँ। बहुत बहुत बधाई हो भाभी, यही तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ ठीक है, अब चलते हैं तब। हाँ ओके, बाय बाय। तो चलिए जी, आस पड़ोस में कलियो बांट के आ गई हूँ। अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो बगल पड़ोस वाली दीदी ने जो कलियो दिया है उसमें मिठाई के डब्बे के साथ साथ ये देखिए जी, पहाड़ों की जो प्रसिद्ध मिठाई है अरसा, वो भी रखा हुआ है। और उनके यहाँ देखिए अरसा कुछ ऐसे गोल गोल बनाते हैं पूरी के जैसे, लेकिन हमारे यहाँ जो अरसा बनता है वो पकौड़ी के जैसे बनता है। लेकिन ये वाला जो अरसा है ना, बिल्कुल गोल गोल है और काफ़ी सॉफ्ट है भाई, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगा। और ये है पहाड़ों की प्रसिद्ध मिठाई अरसा। और हमारे यहाँ जो रोटने बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं, बिल्कुल गोल गोल। लेकिन उनके मायके की साइड शायद अरसे को कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने अपने लकड़ी वाले चूल्हे में आग जलाई, लेकिन आग जलाने के बाद ना यहाँ पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो गया है। लकड़ियों से भी काफ़ी धुआं हो रहा है और यहाँ ना बाहर की साइड से हवा भी हो रही है, तो वो धुआं अंदर ही किचन में घूम रहा है भाई। बाकी ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ऐसे ठंड में तो आग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज बहुत टाइम के बाद लकड़ी वाले चूल्हे पे मैं रोटियां बना रही हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। और लकड़ी वाले चूल्हे की जो रोटी होती है ना, वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में। और आज सिर्फ मैं आटे की रोटी बना रही हूँ क्योंकि घर पे ना मंडवे का आटा ख़त्म हो रखा है। तो मंडवे का आटा मैं कल पीस लूँगी क्योंकि हमारे घर में ही चक्की है, तो चक्की पे थोड़ा बहुत आटा पीस लेंगे मंडवे का। अभी फ़िलहाल आटे की रोटी बना देते हैं। तो आज यहाँ लकड़ी वाले किचन में बहुत ही ज़्यादा धुआं हुआ। बाकी अभी मैंने रोटियाँ भी बना दी हैं, तो फटाफट से डिनर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।